हेलो फ्रेंड्स, आई एम कम बैक। और ब्लीचिंग प्रोफेशनल कोर्स की कड़ी में हम लोग ब्लीचिंग के ऊपर वीडियो बना रहे थे। और बिगनर्स का अक्सर सवाल होता है, क्योंकि क्या होता है, ब्लीच करना मैंने बार बार अपने वीडियोस में कहा है कि साइंटिफिक प्रोसेस है। और जब कोई साइंटिफिक प्रोसेस होती है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसको करने की मैथड, उसके डूज एंड डोंट्स आपको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि हर एक चीज़ जो होती है ना, यदि कोई आयुर्वेदिक या वैसा प्रक्रिया होती तो आप उसके साथ थोड़ा ऊपर नीचे करोगे, लेकिन जहाँ बात साइंटिफिक की आती है तो उसको तरीके से करना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी दो वजह होती, एक तो पहली बात कि आपको नुकसान ना हो, दूसरा आप जैसा फ़ायदा चाहते हैं वैसा हो, और तीसरी चीज़ जो साइंटिफिक प्रोसेस में होती है कि यदि आप उसको मेथड से करते हो तो आपको रिजल्ट मिलना तो निश्चित होता है। इसलिए मैं बार बार अपने ब्लीचिंग के सेक्शन में मैंने बार बार ये बात बोली है कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है। और यदि इसको और अच्छे से समझाना चाहूँ तो ये पूरी की पूरी केमिकल प्रोसेस है। तो जब केमिकल के साथ खेलते हैं तो फिर बहुत ज़रूरी होता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये बताया जाए। तो आज का जो वीडियो है वो क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो मतलब उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान होते हैं ब्लीच के, मैं वो बताऊंगी। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि आप ब्लीच के द्वारा आपकी स्किन को एक टोन ऊपर ले जा सकते हैं, मतलब आप एक टोन फेयर कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा आपको ये होता है कि जो आपके स्किन होती है वो आपके अनइवन जो टोन होता है उससे मैच कर जाती है। थर्ड फ़ायदा ब्लीच का आपको ये होता है कि यदि आपने मेकअप करना है या आपको कोई भी चीज़ आपको आपकी स्किन में आगे मेकअप करना है या फिर आपको फोटोग्राफी करानी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, वहाँ पे यदि ब्लीच कर लिया होता है तो अगला जो ट्रीटमेंट स्किन के ऊपर होता है, स्पेशली मेकअप, तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म हो जाता है। यदि ब्लीच की हुई स्किन नहीं है तो उसके ऊपर फेशियल भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं डालता है। तो यदि आप ब्लीच करते हो तो आपका मेकअप भी उभर के आता है। ब्लीच यदि आप अपनी स्किन को करते हो तो आपकी स्किन टोन ऊपर हो जाती है। और एक चीज़ और होती है जो मैंने इतने अनुभव से जानी है कि हर एक व्यक्ति को अपनी स्किन में साल में मिनिमम एक बार ब्लीच तो ज़रूर कराना चाहिए। इसके अंदर कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जैसे जो डीप क्लीनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, वो भी ब्लीचिंग में होते हैं। कुछ एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं इसके अंदर, इसलिए भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको स्किन को लाइट दिखाना इसलिए करेंगे या फिर आपको मेकअप में अच्छा दिखना इसलिए करेंगे। कई बार इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो ब्लीच के माध्यम से ही आपकी स्किन को मिलेंगी। इसलिए भी आप नहीं भी ब्लीच करते हैं तो आप साल में एक बार मिनिमम कर सकते हैं। ये तो हो गए हमारे स्किन में ब्लीच के फ़ायदे। अब बारी आती है नुकसान की। तो एज़ प्रोफेशनल नुकसान समझाना इसलिए ज़रूरी है आपको कि यदि हम ब्लीच, हर चीज़ का फ़ायदा भी है और नुकसान भी, और ये केमिकल प्रोसेस है तो इसके नुकसान भी होते हैं। तो इसको पहली चीज़ तो ये कि यदि आप ब्लीच करते हैं तो स्किन में थोड़ी सी ड्राइनेस बढ़ती है। ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी कही। तो ड्राइनेस बढ़ने का खतरा रहता है। यदि आपके चेहरे पे कट्स के या किसी चीज़ के निशान है तो वो और उभर के दिख सकते हैं। आपके डार्क सर्कल हैं तो वो और उभर के दिख सकते हैं। तीसरी चीज़ ये होती है कि यदि सावधानी से ब्लीच नहीं की जाती है तो रैशेस आते हैं और स्किन में कई बार बहुत ज़्यादा ईचिंग हो सकती है। चौथी चीज़ ये होती है कि थोड़ा-सा जो स्किन होती है, लगातार यदि आप ब्लीच करते जाते हो, बिल्कुल फ्रीक्वेंटली ब्लीच करते हो, तो आपकी जो स्किन होती है, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है हीट के प्रति और सन के, मतलब धूप के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती है। और सबसे बड़ा जो मेजर नुकसान होता है, यदि खाली ब्लीच के आप करके यदि आप सन एक्सपोज़र आप कंटिन्यूअस करते हैं, कुछ लोग फेयरनेस क्रीम लगा लेते हैं, उसमें भी ब्लीच होता है। तो इस तरीके से यदि आप ब्लीच का कोई प्रोडक्ट लगा के डायरेक्ट धूप में जाते हैं तो वो कैंसर कॉज भी करता है, ये रिसर्च में कहा गया है। तो आप ब्लीच करिए, एक्सपर्ट से करवाइए। और मेरा तो मानना है कि यदि आपको ब्लीच करना तो एक्सपर्ट से ही करवाइए, अच्छे ब्रांड चूज़ करिए और अच्छी मेथड से और सेफ्टी के साथ करिए, तो ब्लीच आपको कभी नुकसान नहीं करेगी। और इसी कड़ी में हम अभी और भी ब्लीचिंग के वीडियोज़ बनाएँगे, इसका इंतज़ार करो। और आज के लिए मैं अगेन आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।